यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् जगति गतोऽपि गायन्तु मांस्तस्य Govardhan Dham is the jewel where Radha Rani and Krishna performed their divine leelas. लोग यहाँ परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं गोवर्धन जी है कौन। गोवर्धन जी के पिता का नाम है द्रोणगिरि। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार पुलिस से ऋषि अपने जाप और तपस्या के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे, एक अच्छा सा पर्वत ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो आराम से तपस्या कर सके। खोजते खोजते उन्हें गोवर्धन जी दिख गए। अब वे चाहते थे गोवर्धन जी को अपने साथ ले चलना काशी। तो उन्होंने द्रोणगिरि जो गोवर्धन जी के फादर है उनसे कहा कि मुझे गोवर्धन जी दे दो, मैं काशी ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं माने। बट गोवर्धन जी ने अपने फादर को कन्विंस किया और पुलिस ऋषि के साथ चलने को तैयार हो गए, बट ऑन वन कंडीशन। एंड कंडीशन ये थी कि जहाँ भी पुलिस ऋषि गोवर्धन जी को रखेंगे वे वहीं रुक जाएंगे और फिर उससे आगे नहीं जाएंगे। पुलिस ऋषि मान गए। अब यात्रा स्टार्ट हुई। जब पुलिस ऋषि गोवर्धन जी को उठाकर ले जा रहे थे तब उनके अचानक से योग माया की शक्ति के वजह से उन्हें थोड़ा फ्रेश होने की इच्छा हुई और उन्होंने गोवर्धन जी को धरती पे रख दिया। जब वे फ्रेश होकर आए उन्होंने वापस ट्राई किया गोवर्धन जी को उठाने का, बट वो उठा नहीं पाए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ। तब गोवर्धन जी ने उन्हें वो कंडीशन याद रखाई कि मैंने कहा था कि आप जहाँ मुझे रखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा और वहां से आगे नहीं जाऊंगा। तो वो स्थान जहाँ पे गोवर्धन जी को रखा गया था वो है ब्रजभूमि, जहाँ कृष्ण और राधा ने अनेक लीलाएं की है। इसकी वजह से पुलिस ऋषि जो है वो नाराज हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने गोवर्धन जी को श्राप दे डाला। श्राप क्या था कि आप प्रतिदिन एक राइस जितना आपकी हाइट कम होते जाएगी। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आज भी गोवर्धन जी हर दिन वन राइस, एक छोटी सी राइस की हाइट के समान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये कथा किस तरह से गोवर्धन जी ब्रजभूमि पर आए। बट क्या आपको पता है गोवर्धन जी धरती पे कैसे आए? तो ये हुआ हमारी राधा रानी के वजह से। कृष्ण जब धरती पर आ रहे थे तो उन्होंने राधा रानी से कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, हमें अनेक पास टाइम्स करने हैं। बट राधा रानी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं धरती पे तभी जाऊंगी जब गोवर्धन साथ चलेंगे। और इस तरह से गोवर्धन जी श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए धरती पर आए, जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण ने बहुत सारे पास टाइम्स किए, बहुत मस्ती की एंड हमें अनेक लीलाएं सुनने को मिलती है। सुबह के 7 बज गए थे और हम सब परिक्रमा मार्ग पहुंच चुके थे, जहां हम परिक्रमा दान घाटी से स्टार्ट करने वाले थे। ठंड भी अच्छी थी तो मज़ा आ रहा था मॉर्निंग टाइम में। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर परिक्रमा का शुभारंभ किया। दोस्तों, परिक्रमा करने का स्थान काफ़ी वेल मेंटेन था। एक तरफ पक्का रोड था और दूसरी तरफ थी मिट्टी की रोड। मिट्टी के रोड में कोई भी कंकड़ पत्थर आपको नहीं मिलेगा। आप आराम से खाली पैर भी चल सकते हो। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु थे जो जूते चप्पल इत्यादि पहन के चल रहे थे, वे सीमेंटेड एरियाज़ में चल रहे थे। और जो श्रद्धालुओं ने अपने स्लीपर्स हटाए हुए थे वे लोग आराम से मिट्टी वाले रास्ते में चल रहे थे। जो श्रद्धालुओं को चलने में प्रॉब्लम होती, थोड़े ओल्ड एज है या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए ऑटो वगैरह की यहाँ सुविधा मौजूद है। वो आपको 200 to 300 रुपीज़ लेके आराम से परिक्रमा करवा देते हैं। चलते चलते अब हम पहला कुंड जो पहुँचने वाले थे वो है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड वो स्थान है जहाँ पे भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था। तो आइए जानते हैं उनकी कथा। एक बार नन्हे कन्हैया ने अपने पिता नंद बाबा से कहा कि बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं जबकि हमें खाने के लिए फल, हमारे गौवों के लिए घास, पत्ते इत्यादि तो गोवर्धन जी हमें देते हैं। तो हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए।
कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने गोवर्धन की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। यह देखकर इंद्र को काफ़ी क्रोध आया कि अब कोई भी ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं करते। इंद्र ने 7 डेज तक बहुत ज़ोर की बारिश की, बहुत थंडरस्टॉर्म हुए, ऐसा लगा कि पूरा तूफान आ चुका है। तब नन्हे कन्हैया ने 7 इयर्स की उम्र पे गोवर्धन जी को अपने लिटिल फिंगर पे उठा लिया और पूरे ब्रजवासी उस गोवर्धन हिल के नीचे आ गए। तब जाके इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर ये वही गोविंद कुंड है जहाँ पे इंद्र ने भगवान से माफ़ी मांगी और उनका अभिषेक किया। तो ये है कथा गोविंद कुंड की। अब हम सब पहुँच गए थे उद्धव कुंड। उद्धव कुंड वो स्थान है जहाँ गोपियों ने उद्धव जी को भक्ति और प्रेम के बारे में समझाया। श्री कृष्ण के मित्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी बड़े ही ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण चाहते थे अगर इस ज्ञान पे भक्ति का रंग चढ़ जाए तो आनंद ही आ जाए। और भक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गोपियों में। तो उन्होंने उद्धव जी को भेज दिया ब्रजभूमि। उद्धव जी ने जब गोपियों और राधा रानी से मिले तो वे हैरान हो गए। सारी गोपियाँ श्री कृष्ण के ही याद में डूबी रहती थी। तब उद्धव जी ने उन्हें वहाँ थोड़ा ज्ञान का संदेश दिया। बट गोपियों के आगे उनकी एक नहीं चली और जब गोपियों ने अपने प्रेम का सागर उद्धव के आगे निकाला तब उद्धव जी हैरान रह गए और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। और तब उद्धव जी को पता चला कि भक्ति और प्रेम रस में क्या आनंद है। तो ये है वो स्थान जहाँ गोपियों ने उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाया था। जय हो उद्धव कुंड की। एक लोहा अब हम सब चल पड़े थे राधा और श्याम कुंड के लिए। शाम के 4 बज गए थे और राधा श्याम कुंड आने का जो मार्ग है वो अराउंड 1 किलोमीटर एक मार्केट एरिया से होता हुआ जाता है जहाँ पे काफ़ी रश मिलेगा। अरिष्टासुर जो कि एक डेमन है बुल के फॉर्म में, कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था और उसके बाद वे गए गोपियों और राधा रानी के पास। बट सारी गोपियां ने कृष्ण से कहा कि नहीं, आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है और अब आपको शुद्ध होना पड़ेगा। उसके लिए कृष्ण ने सारे तीर्थों का आवाहन किया और एक कुंड बना जिसमें सारे तीर्थ का पानी है। वहाँ पे कृष्ण ने स्नान लिया। उसके बाद कृष्ण ने गोपियों से कहा क्योंकि आप सबने एक असुर का साथ दिया, अब आप भी इम्प्योर हो गई हैं और आपको भी स्नान करना होगा। सो कृष्ण सजेस्टेड ऑल द गोपीज टू टेक बाथ इन श्याम कुंड। बट गोपियाँ का भी हट था, वे खुद अपने कुंड में स्नान करना चाहती थी और इसलिए सारी गोपियाँ अपने कंगन से ही कुंड खोदने लगी और वहाँ पे मानसी गंगा से पानी लाके भरने लगी। तो इसमें काफ़ी टाइम जा रहा था। यह देखकर सारे तीर्थों ने श्रीमती राधा रानी को अप्रोच किया और कहा कि हमें सेवा का मौका दे। राधा रानी ने उन्हें अलाउ किया एंड सारे तीर्थ जो थे वो श्याम कुंड से होते हुए रास्ता बनाया अंडर दी वाटर सारे तीर्थों ने एंड श्याम कुंड से राधा कुंड में जाके मिल गए। और इस तरह से श्याम कुंड और राधा कुंड जो है वो आपस में मिले हुए हैं, जहाँ पे राधा और कृष्णा अनेक पास टाइम स्पेंड किया करते थे। तो ये है कथा श्याम और राधा कुंड की। शाम के 5 बज गए थे और अब हमें कंप्लीट करनी थी 3 किलोमीटर हमारी यात्रा के और ऐसे हम सब पहुंच गए कुसुम सरोवर। एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ बगीचे में गई पुष्प तोड़ने। जब कृष्ण को पता चला तो वे भी आ गए उस बगीचे में, उस बगीचे के माली बन के और कहने लगे कि मेरी आज्ञा के बिना आप सब ने इस बगीचे से पुष्प कैसे तोड़ा। और उन दोनों में नोकझोंक होने लग गई। इसी नोकझोंक में सारे पुष्प जमीन पे आके गिर गए और राधा रानी बड़ी ही क्रोधित हुई। तब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं इन सारे पुष्प को धो देता हूँ, लेकिन धो के लाने में तो समय लग जाता और राधा रानी को बरसाना भी तो जाना था। तभी श्री जी ने अपने खुद बंसी से वहाँ पे एक सरोवर का निर्माण किया जिसे हम कुसुम सरोवर कहते हैं। और आज भी इस सरोवर में श्री जी और राधा रानी का पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है।
अब चलते चलते परिक्रमा में हम पहुंच गए थे मानसी गंगा, जहां पे हमने परिक्रमा कंप्लीट की और गोवर्धन जी से आशीर्वाद। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो गई है एंड मज़ा ही आ गया, लेकिन पैरों में दर्द भी है, तो अब जाके थोड़ा पैरों का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हमारी यात्रा भी पूरी नहीं हुई है। कल हम जाने वाले हैं बरसाना किशोरी जी के यहाँ पे। तो आपने अगर डे 1 एंड डे 2 का वीडियो नहीं देखा है, जहां हमने गोकुल, बांके बिहारी एंड ऑल द 7 टेम्पल्स ऑफ वृंदावन कवर किया है, तो जाए एंड जरूर चेकआउट करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गो एंड वॉच दोज एंड स्टे ट्यून फॉर द डे 4 वीडियो ऑफ वृंदावन, जो कि है किशोरी जी के यहाँ पे। तब तक के लिए राधे राधे।